गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरमोली विलेज इन मुंशियारी। तो ये है हमारा होम स्टे जहाँ पे हम पिछले 2 दिन से रुके हुए हैं। पूरी जंगल की जगह, आसपास की पहाड़ियाँ, ये सब कुछ हमें इतना प्यारा लग गया कि हम यहाँ से बाहर साइट सीइंग करने के लिए निकले ही नहीं। तो आज प्लान है कि थोड़ा सा मुंशियारी को थोड़ा सा 1-2 जगह जो हैं घूमने की चल के देखते हैं। जाने से पहले थोड़ा सा पेट्रोल डाल लें अपने, उसके बाद चलेंगे। पेट पूजा कर लेते हैं। आंटी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। माँ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमको। हमारे गांव में एक ऐसा बेटा है, मेरे को तो वैसे ही लग रहा है कि ये बेटा हमारे गांव के है। दीदी कैसे लग हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बिल्कुल मतलब घर जैसा लगता है। नहीं ठीक, हमको भी अपने बहन जैसे लग रहा है। अपने गांव के अपने आदमी है, अपने मम्मी है। इसीलिए तो एक दिन फिर दूसरे दिन रुकते ही चले गए। अब यही बैठो दीदी। कह रही कि यहीं रहने लगो। ये बन है हमारा यहाँ का लोकल चाउमीन, कुकला। पहाड़ी चाउमीन। हाँ कुकला। इसको खाते किससे? जैसे जैसे इसको तो चाय के साथ खाते हैं, फिर हम खाते हैं जैसे चाय बनाया कुकला हो गए सुबह नाश्ते में। तो रोज की तरह हमारी बिल्कुल इतनी सारी रंग बिरंगी थाली लग गई है। तो आंटी जी ये क्या है? ये कुकला है बेटा, कुकला। ये दही। ये तो दही है। ये भुमला। भुमला मतलब? भुमला राइस। हाँ। फर्स्ट भात बनाया चावल, फिर उसको मसाला डाल के तेल में फ्राई करके भुमला। जब हमारे शादी ब्याह होते हैं फिर ये भुमला बनाना जरूरी होता है बेटा। जैसे ससुराल से मैके आ गई बेटी, हाँ। फिर हम गांव में बांटते हैं भुमला और बड़ा बागची। ये आलू की गुटका। आलू का गुटका। हाँ। और ये पराठे। ये पराठे मिक्स है, थोड़ा मक्के का आटा है, थोड़ा गेहूं और थोड़ा चावल का आटा। ट्राई के लिए कैसा होता है। इतना सारा आंटी दे देती हैं भर भर के कि हमको थोड़ा सा उसमें से अलग निकाल के रखना पड़ता है ताकि कि वेस्टेज ना हो। इतना सारा देख के तो मैं तो गदगद हो जाती हूँ। इतना सारा नाश्ता सामने रखा हो तो क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, ये सोचती रहती हूँ। और साथ में आखिरी में ये मठा भी आ गया है, जिससे कि जितना खाया वो सब पच जाए अच्छे से। सबसे पहले तो यहाँ इनका जो पराठा है, इसको अपन किसके साथ टेस्ट करेंगे? दही के साथ। नहीं, दही तो अपन रोज खाते हैं। ये है आलू गुटके की सब्जी। आया है इसमें ऑर्गेनिक आलू का स्वाद, जबरदस्त। इसमें मसाले आपने कौन से डाले? इसमें डाला है बेटा तिमूर, काला जीरा। बहुत बढ़िया पराठा, बहुत टेस्टी है। तो ये है बुमला। खाओ तो मम्मी, इसको चख के दिखाओ। है गरम गरम पराठे। गरम गरम पराठे खाओ दीदी। एकदम गरम गरम चालू, और उसमें बहुत अच्छा सा तड़का लगा। वो समझ नहीं आ रहा, उसमें लहसुन भी डाला थोड़ा। लहसुन भी है। मतलब ऐसा चावल राइस मैंने पहली बार खाया। बहुत टेस्टी है। कांसे के बर्तन में स्वाद और ज्यादा आता है ना? अच्छा, लहसुन का स्वाद मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है लहसुन। ये पराठा थोड़ा अलग है, इसमें चावल, मक्के और गेहूं तीनों का आटा डाला हुआ है। ये जो पराठा है इसका असली स्वाद तो ये दही के साथ ही आता है। दही खाने का बहुत शौक है ना, मैं तो पराठा दही से ही खाता हूँ। बहुत बढ़िया। वो भी है, मतलब कुरकुरा भी है और सॉफ्ट भी है। ये है पहाड़ी चाउमीन भी थोड़ा चख के बताओ तो मम्मी कैसा है? चाउमीन तो टेस्टी होता है, उसमें मसाला बहुत नहीं डला तो भी स्वाद आ रहा है उसमें मसाले का बढ़िया। तो यहाँ पे आज हुई थी पूजा, और पूजा के बाद आप देख रहे हैं ऐसा टीका लगाया जाता है, और यहाँ पे कान में एक फूल रखा जाता है। हाँ। सेम मम्मी के लिए फूल मम्मी के सिर पे बालों पे लगाया गया है। तो इसको कान में और ये लेडीज लोगों को, जो महिला लोग हैं, हाँ। उनका सिर में सौभाग्य माना जाता है। अच्छा। जो जेंट्स लोग होते हैं, अच्छा। उनका कानों में सौभाग्य माना जाते हैं। हमारे यहाँ के बुजुर्गों के, पहले जो ज़माने में बुजुर्ग लोग थे हमारे, हाँ। यही परंपरा हमारे उसी दिन से चला है। और खाना खाने के बाद हम लोग बस निकलने ही वाले थे, तो ये जूस भी इन्होंने हमको दे दिया है। ये बॉटल ब्रश नाम का एक फ्लावर आता है जो यहाँ पे पहाड़ों में बहुत लगता है। यही सेम जूस आई थिंक सो मैंने हिमाचल में भी पिया था एक बार, और और अब यहाँ पे पीने का मौका मिल रहा है।
दूसरी जगह जो मैंने जूस पिए थे वो उतने मीठे नहीं थे, लेकिन ये तो गजब का मीठा है। तो ऊपर ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इन्हीं के पीछे है सरमोली। और थोड़ी सी साइट सीइंग करने के लिए निकला था तो मेरे को होम स्टे ओनर्स ने बताया था कि यहाँ पे सुरिंग करके एक गाँव है बिल्कुल लगा हुआ, यहाँ से आपको पूरी वैली का बहुत बढ़िया शानदार व्यू दिखेगा। तो ये है अंबेडकर प्रवेश द्वार, ग्राम पंचायत सुरिंग। यहाँ पे अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, 4 व्हीलर तो खासकर, तो सब लोग गाड़ियाँ यहीं पार्क करते हैं। आगे चल के देखते हैं कि व्यू कैसा दिखता है यहाँ पे। तो जैसा बताया गया था व्यू यहाँ से सबसे बढ़िया आपको मिलेगा। आप मेरे पीछे मुंशियारी और उसके आसपास के एरिया का पूरा व्यू देख सकते हैं। हमारा जो गांव है सरमोली, हम लोग इस रोड से यहाँ तक आए हैं और ये जो ऊपर के ये जो आपको जंगल दिख रहे हैं इनसे बस इनके बीच में है सरमोली। नीचे जब आप आते हैं तो वो वाला जो एरिया है वो मुंशियारी का सेंटर एरिया है और ये है पूरी की पूरी घाटी का एरिया। यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। यहाँ पे जो पांचाचोली पर्वत का व्यू है वो भी बिल्कुल क्लियर है, अभी बादलों से ढका हुआ है। नीचे आपको वो रोड दिख रही है, इसी रोड से ऊपर नीचे करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। यही हाईवे है जो सीधा इस तरफ से आपको पिथौरागढ़ ले जाता है। तो हमारा दिन का जो दूसरा पॉइंट था वो था ये ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम। अब यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। बहुत बढ़िया म्यूज़ियम था। यहाँ पे पूरा जो कुमाऊँ का कल्चर है और जो गुज़रे ज़माने में जो लोग जिन चीज़ों का यूज़ करते थे, उनके कपड़े, उनके बर्तन, उनका सामान, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। प्लस क्या क्या खाना यहाँ के लोग खाते थे, कौन से मसाले यूज़ करते हैं। और उस ऑडियो में ये भी बताया गया कि आपको अगर ये सारा खाना खाना है तो सरमोली विलेज जाइए। और जो था हमको हमारे होम स्टे वालों ने सब खिला दिया। क्यों मम्मी? एकदम बाकायदा उन्होंने फ़ोटो बना के उसको डिस्क्राइब किया था और हम सब कुछ खा के आ रहे हैं और बचा कुछ आज रात को कल सुबह खा लेंगे। ये प्राइवेटली ओन्ड एक म्यूज़ियम है लेकिन बहुत बढ़िया है। 30 रुपये मात्र 30 रुपये एंट्री फीस है और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो अगर आप मुंशियारी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आइए। दिन का तीसरा पॉइंट है हमारा नंदा देवी टेम्पल। ये उसका एंट्रेंस है। यहाँ चलने के लिए थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। माता जी रेडी है ट्रैकिंग के लिए। तुम तो मेरे को ऐसे डरा रहे थे, ट्रैकिंग बहुत है, पास में तो है। एकदम सामने ही है। पार्किंग से ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। मंदिर का जो कैंपस है वो तो बड़ा ही सुंदर है। आसपास पूरे फूल लगे हुए हैं, अच्छा शानदार सा गार्डन है, बहुत बढ़िया मेंटेनेंस है। और वही है आसपास एकदम पहाड़ बिल्कुल उतर आए हैं। इधर से देखो कितने पास पहाड़ हैं। पीछे है मंदिर। मंदिर में तो हमारे बढ़िया दर्शन हो गए। लोग यहाँ मंदिर दर्शन करने तो आते ही हैं लेकिन मंदिर का ये जो पूरा कैंपस है इसकी खूबसूरती गजब की है। यहाँ से जो पांचाचोली पर्वत की रेंज है वो तो पूरी क्लियर दिख ही रही है। इसके अलावा मुंशियारी में आसपास लगे हुए कई सारे छोटे छोटे गांव हैं। तो आपको दिख रहा होगा वहाँ जो स्टेप फार्मिंग की हुई है ये एरिया में, वहाँ एक गाँव है, फिर वहाँ एक गांव है। तो ये जो पूरा नज़ारा है घाटी का, ये इस मंदिर के कैंपस से बड़ा शानदार है। यहाँ मेरे पीछे पांचाचोली पर्वतों की रेंज एकदम क्लियर दिख रही है। ये पांचाचोली पांडवों के नाम से पड़ा है और यहाँ पे देखिए हर जगह ऊंचाई दिख रही थी लेकिन यहाँ पे पूरी नीचाई दिख रही, मतलब बेस से, मतलब भूमि से आसमान तक मैं देख पा रही हूँ। तो वापस आ गए हैं हम लोग अपने किचन में, कुमाऊँ किचन। इस टूर की सबसे बड़ी हाईलाइट हमारा इस किचन में बैठ के खाना ही है। एकदम परम आनंद की अनुभूति होती है ऐसे किचन में आके। मुझको तो मेरे बचपन की याद आ जाती है। मेरी नानी के यहाँ ऐसे चूल्हे में बैठ के, चूल्हे के पास बैठ के खाना खाया करते। ये है बेटा पोलियो, हम दही का बनाते हैं, दही जमा के। वही जो हम जिसको कड़ी बोलते हैं। हाँ, उसी हम को पोलियो। हाँ। कई जगह झोली भी करते हैं, कई जगह पोलियो, कोई कड़ी। हाँ। हम यहाँ का भाषा पोलियो। ये राम करेला। राम करेला? हाँ, ये राम करेला, मीठा करेला होता है ये। इसको सुखाते हैं ये अक्टूबर नवंबर में, फिर उसके बाद रख दिए। फिर बाद में जब हम सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा भिगाते हैं, गर्म पानी में भिगा दी, फिर एक सीटी लगा ली, फिर उसके बाद बॉयल, जैसे हम आलू भूनते हैं सेम यही हुआ।
इसमें प्याज टमाटर लहसुन काला जीरा डाल के फिर फ्राई किया। तो ये लग गई है हमारी थाली, कड़ी है और करेले की सब्जी है और मड़वे की रोटी। राम करेला। राम करेला। राम करेला। हाँ। तो मम्मी भगवान जी का नाम लो, भगवान श्री राम का नाम लो और राम करेला खा के खा ले। बताओ कैसा है। राम करेला राम का नाम लेके खाने हैं उसका तो करेले से कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा मीठी मीठी सब्जी है थोड़ी बहुत, मतलब मैं तो करेला सोच के थोड़ा घबरा रही थी, कड़वा हुआ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। वो भी आता है शायद आपको? हाँ हाँ वो भी होता है यहाँ। वो कड़वेपन वाला स्वाद नहीं, अच्छा मीठा मीठा स्वाद है इसका। जैसे फर्स्ट जब फल देता है बेटा पूरा वो लगता है उसके पूरा वो बनता है जाल टाइप का। सिर्फ करेले की सब्जी अलग होती है और ये राम करेला अलग होता है बेटा। ये अब लगाते हैं बीज, अभी लगाते हैं खेत में, फिर अगस्त के महीने से शुरुआत हो जाते हैं खाने का। फिर अक्टूबर में हम इसको सुखाते हैं। और ये है कड़ी। कड़ी तो एकदम लाजवाब है। ये इसमें आप कह रहे हैं कि आप बेसन नहीं डाला, आटा डाला है? अब हाँ चावल का आटा, चावल का आटा जो घर का चावल होता है वो हम पीसते हैं बेटा, जंथरा में, जंथरा बोलते हैं। फिर उसमें पीस के रखते हैं। जैसे हम वो बनाते हैं पराठा बनाते हैं, उसमें भी डालते हैं हम। ये झोली भी बनाते हैं, पूली बनाते हैं हम उसका, ये चावल का आटे का। और आज हम म्यूजियम गए ना, वहाँ पे जो जो आपने खिलाया सब की फोटो सहित नहीं, वहाँ पे अलग अलग पूरा रखा हुआ फोटो लगी हुई थी। जो आपने खिलाया ना वो सब, वो सारी चीजें वहाँ पे रखी हुई थी और मैंने कहा कि ये सारी की सारी खिलाई गई हैं। खिलाए जैसे जोहार, ये हाँ जोहार जाते थे ना यहाँ से हुंदेश, उस समय बना के रखते थे। जैसे सत्तू हो गया, खाजा हो गया, वहाँ जाते थे तिब्बत। फिर उस समय का वो जोहार में जितने यहाँ से वहाँ जोहार जाते हैं, कोई पौछ, कोई गनघर, कोई रिलकोट करके जाते हैं वहाँ। वो अपने अपने गांव है, जैसे हमारे कास्ट घनघरिया है तो हमारे गांव भी घनघरिया करके होगा वहाँ। अगर कोई टोलिया है तो टोला करके होगा गांव। फिर वो जो जोहार में होते हैं वो जोखल भी होगा, वो दारू बनाते हैं जो नशा होते हैं वो जोखल भी होगा वहाँ। भोटिया लोगों का तो उसका रीति रिवाज ही होते हैं। जैसे ये धारचूला में ना दरमिया लोगों का, वो फर्स्ट अपने भूत जो पितर कोई गुजर जाते हैं, फिर हम उनको पूछते हैं अंदर किसी चीज़ को, हम या नया कपड़ा हो या कुछ सराहना है उसको देने हैं पितर को, तो वो फर्स्ट वही जान बनाते हैं रीत के, वो चढ़ाते हैं। अब मैं कड़ी चाके चावल को कड़ी के संग टेस्ट करती हूँ। मिर्ची के बिना इनका काम नहीं चलता। मामा का फेवरेट बहुत टेस्टी, एकदम मुंह साफ कर दिया मेरा। कड़ी चावल और हरी मिर्च। मिर्च दीदी का बहुत फेवरेट है। हाँ, मिर्च के बिना तो मतलब वो उठे ही ना। का उम्र कितना है दीदी, कितने साल का हो आप? मैं 72 की। 72 की। मैं सबसे बड़ी मेरा बहन मंदोदरी है, उनका नाम वो है रावण की पत्नी। और वो बुरा नहीं मानती आप? ना ना ना, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। अच्छा, शुरू से कहते रहते हो गए? हाँ कहती रहती हूँ मैं तो, आप तो रावण की पत्नी हो। सारा लंगा घर तो आप ही के हाथ में है, सोने चांदी। और उसने वहाँ पर सब बंदर ही बंदर बनाया। आदमी लालची होता है, बोल रहा था। रावण के साथ तो बंदर ने बहुत साथ दिया, मंदोदरी ने भी, उसके रावण के पत्नी ने भी बंदरों के साथ दिया करके बोल रहे थे ना वो। तब उसको मैं ऐसी करती हूँ तो वो खुश हो जाती है। तो हमारा मुंशियारी में जो स्टे था वो आई थिंक आज लास्ट दिन था उसका। कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी जगह पे जब रहते हैं ज़्यादा दिन तक तो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से निकलने का मन नहीं करता, बट आगे तो बढ़ना पड़ेगा अम्मी। साइंस कितना भी हमें आराम दे दे, लेकिन सच्चा सुख और शांति तो प्रकृति की गोद में आकर ही आती है। ये मैंने बहुत बार सुना था, बहुत बार बोला, लेकिन अभी यहाँ रह के मुझे समझ में आ रहा है कि ये बात एकदम सच है। क्या शांति और सुख है। और फिर नेचुरल खाना खा के तो मैं खुश हो गई, स्वस्थ हो गई और मस्त हो गई हूँ।
उत्तराखंड सीरीज़ के सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उत्तराखंड 2025 पे क्लिक करके सारे वीडियोस एक ऑर्डर में डेट वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, उस पर मेरे अपडेट्स आते रहते हैं। आज तो रात को बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, बाकी अपना सामान यहाँ से समेटना है और फिर बढ़ना है आगे कल। मम्मी हाल फिलहाल के लिए खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय।